Welcome guys. Now see the next question of exercise 13.2. It means question number 7. In question number 7, a solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm extending on a hemisphere of radius 60 cm, यानी 60 cm रेडियस का एक हेमिस्फेयर है जिसके ऊपर ऐसे कोन कंसिस्ट है। द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, यह जो कोन है इस कोन का हाइट is 120 cm and the radius is given 60 cm। यह हेमिस्फीयर का रेडियस भी 60 cm है। is placed upright in a right circular cylinder full of water such with a touch at the bottom, यानी कह रहा है कि इस पूरा जो सॉलिड है इस सॉलिड को एक ऐसे सिलेंडर में ऐसे जो है प्लेस कर दिया गया, जो पूरा जो है वाटर से फिलेड है। अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन वाटर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज आल्सो 60 cm एंड द हाइट इज 180 cm। देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि एक हेमी स्फीयर है जिसका रेडियस है 60 cm, जिसके ऊपर एक राइट कोन है ऑफ हाइट है 120 cm। इस पूरे सॉलिड को एक वाटर फिलेड सिलेंड्रिकल सिलेंडर में जो है प्लेस कर दिया गया है। तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी वाटर फिलेड पॉट में जितने वॉल्यूम का कोई सॉलिड ड्रॉप किया जाएगा उतने ही वॉल्यूम का वाटर जो है आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इस सिलेंडर में जो रिमेनेड वाटर है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी वॉल्यूम ऑफ रिमेनेड वाटर इन सिलेंडर इक्वल टू, अब यह हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब माइनस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपेड सॉलिड। तो चूंकि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है इसे हम टोटल पाई R² कैपिटल H लीटर और माइनस यहां जो ड्रॉपेड सॉलिड है, ड्रॉपेड सॉलिड में दो प्रकार के जो है शेप हैं। एक वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस नीचे है हेमिस्फीयर, तो यह हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो इस तरह से यहां पाई R² माइनस, अब कोन का वॉल्यूम जो है 1/3 पाई R² और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम यह हो गया 2/3 पाई R³। तो
अब यहां जो है पूरे होल इक्वेशन में से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहां बच जाएगा कैपिटल एच, यहां हो जाएगा 1/3 h और प्लस हो गया 2/3 r। तो पाई का वैल्यू हम जो है यहां 22/7 ले लें। आर का वैल्यू 60 है, 60 स्क्वायर हो जाएगा। कैपिटल एच जो है यह 180 होगा माइनस 1/3 एच। यह जो हाइट ऑफ कोन है, यह कोन का हाइट 120 दिया हुआ है, प्लस 2/3 आर का वैल्यू जो है 60 दिया हुआ है। तो फिर देखें 22/7 60 स्क्वायर 3600 हो गया। यहां हो गया आपका 180। अब 3 से 120 कैंसिल हो गया, 40 जार, यहाँ 40 हो गया, और प्लस 3 से 60 कैंसिल हो गया, 20 जार, तो 220 जार 40 यहाँ हो गया। अब इसे जो है हम यहाँ पाई का वैल्यू जो है 3.14 ले लें, इजिली बनेगा। तो यह हो गया 3.14 इंटू 3600। फिर यहाँ 180, 40 और 40 80 हो गया, तो यह हो गया आपका 3.14 और इंटू 3600 इंटू 180 माइनस 80, यानी यह हो गया आपका 100। अब 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर ले, 340 इंटू 3600। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर ले तो यह हो जाएगा आपका 00। 36 4 जार 144 इन एंड 14, 36 1 जार 36 और 14 50 0 इन एंड 5, 36 3 जार 108 और 5 113 हो गया। तो 00 36 4 जार 144 4 इन एंड 14, 36 1 जार 36 और 14 50 0 इन एंड 5, 36 3 जार 108 और 5 113। यह हो गया आपका cm क्यूब। इतना क्यूब का वाटर जो है उस सॉलिड में बच जाएगा। या अगर हम इसे चाहें तो लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे लीटर में कन्वर्ट या पहले मीटर में कन्वर्ट कर लें तो हो गया 1130400 बाई 100 इंटू 100 इंटू 100, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यानी 1.1304 मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी 1.1304 लीटर। तो इस तरह से यह जो सॉलिड है वह सॉलिड में 1.1304 मीटर क्यूब वॉल्यूम का वाटर जो है बच जाएगा। फिर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long। यानी एक ऐसे जो है वेसल है जिसका नेक जो है वह सिलिंड्रिकल है, यह 8 cm लॉन्ग है और 2 cm इन डायमीटर। इसका डायमीटर जो है वह 2 cm है, यानी रेडियस 1 cm हो गया।
द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.45 मीटर। इस स्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर है 8.5 cm है, यानी रेडियस हो जाएगा आपका 8.5/2 cm। करा बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम 345 cm क्यूब। यानी इसका वॉल्यूम जो है एक चाइल्ड के द्वारा 345 cm क्यूब फाइंड किया गया है। चेक वेदर द करेक्ट टेकिंग द एबव एज द इनसाइड मेजर यूजिंग पाई इक्वल टू 3.14। यानी यहाँ पाई का वैल्यू जो है 3.14 लेकर हमें चेक करना है कि इसका जो वॉल्यूम उस बॉय के द्वारा, चाइल्ड के द्वारा फाइंड किया गया है, यह करेक्ट है या नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट और प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। तो सिलिंड्रिकल पार्ट का जो वॉल्यूम है यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और स्फेरिकल पार्ट का जो वॉल्यूम है यह हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां जो है हम पाई कॉमन ले लें, सो इन ब्रैकेट इट विल बी आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 इंटू कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ पाई का वैल्यू तो 3.14 लेना है। आर यानी यहाँ रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट है 1 स्क्वायर, एच इज गिवन 8, और यहाँ हो गया 4/3 आर का वैल्यू जो है वह है आपका 8.5/2 क्यूब। तो यहाँ देखें 3.14, 1 स्क्वायर 1, 8 जार 8 प्लस यहाँ हो गया आपका 4/3, यह हो गया आपका 8.5। तो 8.5 का क्यूब कर लेंगे, यानी 8.5 इंटू 8.5, 5 5 जार 25 इन एंड 2, 5 8 जार 40 और 2 42, और 8 5 जार 40, 0 इन एंड 4, 8 8 जार 64 एंड 4 68, क्या हो गया 5 2 4 8 12 2 1 6 1 7, 2 नंबर पे डेसिमल हो गया। फिर इसी को हम 8.5 में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो गया 5 5 जार 25 इन एंड 2, 5 2 जार 10, 10 2 12 2 1, 5 2 जार 10 1 11 1, 5 7 जार 35 1 36। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जार 40, 0 इन एंड 4, 8 2 जार 16 और 4 20, 0 इन एंड 2, 8 2 जार 16 और 2 18, 8 इन एंड 1, 8 7 जार 56 और 1 57। क्या हो गया 5 2 1 4 और 1 6 2 1 3 1 2 3 3 नंबर पे डेसिमल लगा लेंगे, यानी यह हो गया आपका 614.125, और 2 का क्यूब कर लेंगे, यह हो गया 8। फिर 4 से यह 8 कैंसिल हो गया 2 जाए, तो यह हो गया आपका 3.14, यह हो गया 8 प्लस। अब देखें तो 614.125 बाई 3 2 जार 6, यानी अब इसमें 6 से डिवाइड कर देना है, तो 6 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा आपका 6 1 जार 6 कैंसिल हो गया 1 0 14, तो 6 2 जार 12 2 पॉइंट ले लेंगे 1 6 3 जार 18 3 2 6 5 जार 30 2 5 6 4 जार 24 छोड़ देंगे, तो यह हो गया आपका 3.14 इंटू
8 प्लस 102.354। अब इसे 3.14 इन दोनों को हम ऐड कर लें, यह हो जाएगा आपका 110.354। अब इसे हम मल्टीप्लाई करके देखें तो यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी 110.354 में 3.14 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां मल्टीप्लाई करके देखें, 4 4 जार 16 6 1 4 5 जार 21 21 इन एंड 2 और 4 3 जार 12 2 14 4 1 4 0 0 1 4 1 जार 4 4 1 जार 4। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो गया आपका 4 5 3 0 1 1। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जार 12 2 1 3 5 जार 16 15 1 16 6 1 3 3 जार 9 1 10 0 1 3 0 0 1 3 1 जार 3 3 1 जार 3। तो 6 5 6 5 11 1 2 3 5 6 11 1 in and 1 4 1 5 और 4 2 6 4 3 3 2 5 1 2 3 4 5 यानी यह आ गया आपका 346.51 cm3। यानी जो वेसल है उस वेसल का जो वॉल्यूम है वह 346.51 cm3 हो रहा है, जबकि उसे y के द्वारा 345 कैलकुलेट किया गया है। सो दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज द करेक्ट वॉल्यूम इज 346.51 cm3। इस तरह से आपका यह एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक्स।